टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड रेसेस ऑफ इंडिया। इस साल इस रेस में अलग अलग कैटेगरीज में अराउंड 17,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट ईयर मेरा पहला 25 किलोमीटर का रेस था ऑफ टाटा स्टील, जहां मैंने वो खत्म किया इन 2 hours and 2 minutes विद एन एवरेज पेस ऑफ 4 minutes and 55 seconds। तो आप सोचिए टांगों में जान कितनी होगी उसमें। इस साल का लक्ष्य काफी सिंपल था, टू बीट द सब 2 hour मार्क। मतलब मुझे पेस मेंटेन करना था ऑफ 4 minutes and 45 seconds पर किलोमीटर। लेकिन सोचने में और एक्चुअली करने में कितना डिफरेंस होता है वो इस साल इस रेस में मुझे पता चल गया। पॉइंट नंबर 1, द ट्रेनिंग। हरक्यूलिन ट्रायथलॉन 70.3 खत्म हुआ ऑन 2 दिसंबर 2023। इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था इस इवेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि रेस डेट था 17 दिसंबर 2023 का। वहां से वापस आने के बाद और हरक्यूलिन 70.3 से रिकवर होने के बाद मैंने कुछ इजी रन्स किए। एक लॉन्ग रन किया 10 किलोमीटर का, जहां रेस पेस इंक्लूडेड था, कुछ लेग वर्कआउट्स एंड अगेन फ्यू इजी रन्स। मेरे पास एक एडवांटेज था, स्विमिंग और साइकिलिंग का वॉल्यूम कम होने के कारण मेरे लेग्स उतने फटीग्ड नहीं रह रहे थे। इसलिए मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं ये वाला पेस ऑफ 4 minutes and 45 seconds पर किलोमीटर अचीव कर लूं। सुनने में तो खाली 10 सेकंड का डिफरेंस लगता है फ्रॉम लास्ट ईयर, लेकिन अगर 25 किलोमीटर की बात की जाए, वो आके खड़ा होता है ऑफ 4 minutes and 10 seconds, जो रनिंग टर्म्स में इज ह्यूज। पॉइंट नंबर 2, द रेस डे। मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था, 2 hours के पेसर को पकड़ो, उसके साथ 24 किलोमीटर तक चिपक के रहो, लास्ट किलोमीटर में अपना बेस्ट दे के निकल जाओ और सब 2 hours अचीव कर लो। कोई भी रेस में हार्डली सब कुछ परफेक्टली जाता है, ये बात मुझे अच्छे से मालूम थी। 3,200 लोगों के साथ एट 6:26 AM द रेस स्टार्टेड एंड फॉर्चुनेटली मैं 2 hours के पेसर का बिल्कुल बगली में था, मतलब जस्ट ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड। पहला किलोमीटर उतना खास नहीं गया, क्योंकि भीड़ के साथ नेविगेट करने में ही निकल जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दौड़ते कम हैं और सेल्फी ज्यादा लेते हैं। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन लोगों पे कि जो करना है करो ना यार, साइड में जाके करो, बीच में क्यों खड़े हो जाते हो। और इसके चक्कर में द फर्स्ट किलोमीटर वेंट ऑन 5 minutes and 26 seconds, 40 seconds बिहाइंड आवर एवरेज पेस। हम लोग पैनिक नहीं करके सेकेंड किलोमीटर में थोड़ा पेस बढ़ा लिया और सेकेंड किलोमीटर कंप्लीट हुआ इन 4 minutes and 45 seconds। 5 किलोमीटर हम लोगों ने खत्म किया इन 24 minutes 28 seconds विद एन एवरेज पेस ऑफ 4 minutes 53 seconds पर किलोमीटर। किलोमीटर 5 से 10 वी क्रूज्ड वेरी इजीली, क्योंकि 5 से 7 जन का ग्रुप था अराउंड द पेसर, और फोकस रखने में भी आसानी हो रही थी बिकॉज एवरीबडी वाज गोइंग टुगेदर। 10 किलोमीटर कंप्लीट हुआ इन 48 minutes and 22 seconds विद एन एवरेज पेस ऑफ 4 minutes and 46 seconds, 0.1 second behind our target pace. Next 5 kilometers were also the same. हम लोग की मेन फोकस ब्रीदिंग पे थी, क्योंकि बॉडी ऑटो पायलट में चल रहा था, पेस भी मेंटेन हो रहा था, और हम लोग क्रॉस किए द 15th किलोमीटर इन 1 hour 15 minutes and 57 seconds। एवरेज पेस 4 minutes 43 seconds, और हम लोगों के पास 2 सेकंड का एडवांटेज था। 15 से 20 किलोमीटर इज वेयर द रियल सक पीरियड स्टार्टेड। क्योंकि मैं बहुत सारे एंड्योरेंस इवेंट कर चुका हूं, मुझे अच्छी से मालूम था कहीं ना कहीं जाके एक मेंटल वॉल तो आएगी ही आएगी। नेगेटिव वॉइसेस स्टार्ट्स गोइंग ऑन इन योर हेड, भाई और नहीं हो रहा है, पैर में बहुत दर्द कर रहा है, छाती फट के बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट थोड़ा सांस ले लेते हैं, उसके बाद दौड़ते हैं। ये सब वॉइस आपके दिमाग में चलता रहता है। जो लोग एंड्योरेंस इवेंट कर चुके हैं वो लोग को ये अच्छे से मालूम है। और ये 1-2 किलोमीटर तक नहीं, बल्कि मेरे साथ 4 किलोमीटर मतलब 19th किलोमीटर तक रही। ऑन द 20th किलोमीटर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि वी ऑल क्रॉस्ड द 20th किलोमीटर इन 1 hour 35 minutes and 37 seconds, एवरेज पेस ऑफ 4 minutes 44 seconds पर किलोमीटर। हाफ मैराथन खत्म हुआ इन 1 hour 40 minutes and 18 seconds, लेकिन जैसे ही मैं 21.5 किलोमीटर्स तक पहुंचा, माई लेग्स स्टार्टेड क्रैम्पिंग अप। और क्रैम्प मतलब रिजवान के एक्टिंग जैसा क्रैम्प नहीं। फिर भी मैं फाइट करता रहा और 22nd किलोमीटर मैं कंप्लीट किया इन 5 minutes and 4 seconds, मतलब 22nd किलोमीटर का पेस था। मुझे पता था कि यहाँ से अगर मैं 5 मिनट पर किलोमीटर का भी पेस मेंटेन कर लूंगा, आई विल गो अहेड एंड रीच माई टारगेट ऑफ सब 2 hours। नाइकी रनिंग ऐप में स्पीड रन्स में बोला जाता है
that if you go ahead and fight with your body, eventually you will lose that battle. और वही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैं 23 किलोमीटर्स तक पहुंचा, I started cramping more and more. My breathing was absolutely fine. मेरा हार्ट रेट बिल्कुल सही था। Mentally I was absolutely fit. लेकिन मुझे लग रहा था I do not have any control over my body. किलोमीटर 24, 5 minutes 54 seconds and I lost the battle. जब मैं किलोमीटर 24 में अपना वॉच देखा, इट वॉज 1 hour 56 minutes 44 seconds और मुझे तब लग गया कि सब 2 hours मेरे हाथ से निकल गया। किलोमीटर 25, 5 minutes 43 seconds, 2 hour 2 minutes 27 seconds according to my watch and according to chip time 2 hours 4 minutes short of my target. Point number 3, the learnings. इस रेस में सबसे बिगेस्ट लर्निंग जो मेरे लिए था वो ये है कि माइंड का चैटर भले ही आप इग्नोर कर दे, लेकिन बॉडी के साइंस इग्नोर नहीं करने चाहिए। किलोमीटर 19 में मुझे लग रहा था कि मेरे राइट लेग में थोड़ा बहुत क्रैम्प आ रहा है, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। और सुबह भी जब रेस डे का मॉर्निंग में मुझे लग रहा था कि मुझे सॉल्ट लेना चाहिए और मेरे आंखों के सामने भी था, लेकिन बेवकूफों जैसे मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। रेस खत्म होने के बाद आई वॉज सैड कि मेरा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन मैं खुश भी था बिकॉज आई गेव माई बेस्ट एफर्ट्स। गलतियां हुई है जो आने वाले समय में सुधार ली जाएगी। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक एक्शंस, बाय बाय एंड टेक केयर।